Welcome back to my channel Tuition here. आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज की मेरी कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा ही अपनी तुलना दूसरों के साथ करता था, चाहे वह पढ़ाई में हो या खेलकूद में। वह सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था। जब उसको किसी समय सफलता मिल जाती तब तो वह खुश रहता, अगर वह थोड़ा सा भी पीछे रह जाता तब उसे बहुत गुस्सा आता और वह खुद को कोसता रहता। कहते हैं ना कि कभी कभी परिस्थितियां हमें इतना परेशान नहीं करती जितना हम खुद को करते हैं। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके सभी दोस्तों को कोई ना कोई जॉब मिल गई। कोई कनाडा चला गया तो कोई यूरोप, कोई अपने पापा के बिजनेस में चला गया। इस लड़के को भी एक जॉब मिली, लेकिन वह अपनी जॉब से खुश ना था क्योंकि उसको अपनी जॉब से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी। जब वह पूरी ना हो पाई तब वह निराश रहने लगा। इसके दो कारण थे। इसका पहला कारण ये था कि इस जॉब को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। दूसरा, उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया था और वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी इस लोन को चुका दे। अब वह अपने आप को कोसने लगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। एक दिन निराश होकर वह एक एकांत जगह की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर एक जगह बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हुए जोर जोर से बोलने लगा कि हे ईश्वर, मुझे मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और मेरे सभी दोस्तों को अच्छी से अच्छी जॉब मिल गई है। मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि आपने मेरे जीवन जीने का कोई कारण ही नहीं छोड़ा और ना ही मुझे कोई उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। मेरा जीवन मुझसे क्या चाहता है मैं नहीं जानता। या तो मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं इस जीवन को ख़त्म कर दूंगा। अब इसकी निराशा ये नहीं थी कि इसे अच्छी जॉब नहीं मिली। इसकी निराशा ये थी कि इसके दोस्तों को अच्छी जॉब मिल गई थी, यानी इसके करीबी दोस्त जीवन की दौड़ में आगे निकल चुके थे। इसी वजह से वह अपने आप को हारा हुआ मान रहा था। तभी उसी जगह से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला जो दूर खड़ा होकर इसकी सारी बातें सुन रहा था। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हारी परेशानी का कारण भी समझ गया हूँ। अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हारी सारी समस्या का हल निकल जाएगा। लड़के ने अपने आसपास देखा, जहाँ एक तरफ तो एक झाड़ी थी जो कि लगभग 2-3 फीट ऊंची थी और दूसरी तरफ एक मिट्टी में से छोटा सा अंकुर फूट रहा था। उसने दोनों ओर देखा और बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते हैं। यहाँ तो एक झाड़ी है जो कि हरी भरी है और एक अंकुर है जो अभी निकलना ही शुरू हुआ है। ये मुझे जीवन की राह कैसे दिखाएंगे। तभी वह वृद्ध व्यक्ति बोला, बेटा, ये अंकुर तुम्हें जो नजर आ रहा है ये बांस का है। इस झाड़ी और बांस के बीज को एक समय ही बोया गया था। ईश्वर ने दोनों में कोई फर्क नहीं रखा, दोनों को एक जैसी धूप, हवा और पानी दिया। लेकिन ये झाड़ी जल्दी से बड़ी हो गई पर बांस बड़ा ना हो पाया। इसका कारण ये था कि जितना समय इस झाड़ी ने बढ़ने में लगाया उतना समय ही ये बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, क्योंकि इस बीज ने आशा नहीं छोड़ी थी। वे जमीन की सतह के नीचे अपना काम करता रहा और झाड़ी ऊपर। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सृष्टि में हर चीज अपनी रफ्तार से और अपने समय से ही बढ़ती है। इसलिए किसी की तरक्की देखकर निराश नहीं होते। इस प्रकृति को देखो, जहाँ झाड़ियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वृक्षों को बड़े होने में कई वर्ष लगते हैं। इस कहानी में जो हमने बांस की बात की है, बांस की जड़ें सब पेड़ों में से सबसे गहरी होती हैं और जब ये बाहर आती हैं तब वे सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ माना जाता है। कारण यही है कि इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तुम भी जीवन में तभी आगे बढ़ पाओगे जब तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी। अगर किसी पौधे की ग्रोथ जल्दी हो जाती है तो वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। वही हाल हमारे जीवन का है। दूसरी तरफ अपनी तुलना किसी दूसरों के साथ ना कीजिए। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और हर किसी को उस समय से निकलना ही पड़ता है। किसी के जीवन में ये समय जल्दी आता है तो किसी के बाद में। हो सकता है कि तुम उस बांस के पौधे की तरह हो जो अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, यानी तुम्हें अभी जीवन में कुछ और भी सीखना है। और तुम्हारे दोस्त वे झाड़ी हों जो आज तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं
पर उनकी तेजी से बढ़ती कामयाबी कुछ समय की ही हो। ये बात सुनकर उसे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। कामयाबी अपने आप मिलेगी, आज नहीं तो कल। अगर आपने भी मुश्किलों के बाद सफलता पाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।